हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th NIS वाले स्टूडेंट्स की। तो आपके एग्ज़ाम में मतलब इंग्लिश के एग्ज़ाम में जो आपके अनसीन पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखेंगे कि अनसीन पैसेज आपका इंग्लिश के पेपर में किस तरीके से आता है, उसके जो है क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और साथ ही साथ उनके आंसर्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट इसी तरीके की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से अपने क्वेश्चन आंसर्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो, ये रहा आपका पहला पैसेज, आप देख सकते हैं। इसी तरीके का आपका पैसेज जो है एग्जाम में पूछा जाता है। आपके जो वर्ड लिमिट होती है या फिर जो वर्ड आपके जिस लेवल तक के होते हैं वो यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो देखो, ये जो आपका पैसेज है वो आप देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस। ज़्यादातर लोग इंडिया में गाँव में रहते हैं। तो बेसिकली गाँव के बारे में, गाँव की लाइफ के बारे में ही ये पैसेज है ना। तो जो लोग गांव में रहते हैं वो मोस्टली फार्मर्स होते हैं, वो अपने खेतों में काम करते हैं। जो फार्मर होता है वो अपने खेतों में मतलब फसल उगाता है। और इसके अलावा ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो जो फार्मर होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है और फार्मर का वर्क बहुत ही हार्ड होता है ना। तो वो अपने खेतों में खुद काम करता है और उसको पता होता है कि जो है कब कोई पर्टिकुलर क्रॉप उसको लगानी है। इसके अलावा वो अपने खेतों में बुल्स भी यूज़ करता है, मतलब बैलगाड़ी भी लगाता है, ट्रैक्टर लगाता है ना। तो इस तरीके से नाउ ही डज़ नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन रेन्स। तो हमेशा आजकल ऐसा है कि वो हमेशा ही रेन पर डिपेंड नहीं है। ही waters and canals or rivers from canals and or rivers or tube wells। तो आज का जो किसान है वो खाली रेन्स पर ही डिपेंड नहीं है, और वो जो है वाटर कहीं से भी ले सकता है, जैसे कि कैनल से, रिवर से या ट्यूब वेल से। और वो जो है फर्टिलाइज़र को यूज़ करता है अपने फसलों को उगाने के लिए। इसके अलावा वो पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करता है और जो है वो हमेशा होपफुल रहता है फार्मर अपने फ्यूचर को लेके। तो बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा जो है फार्मर के बारे में और उसकी हार्वेस्ट यानी फसल के बारे में यही बताया गया है कि कैसे फार्मर अपनी फसलों को मेंटेन करके रखता है, कब जो है उगाता है। तो ये इस तरीके का पैसेज यहाँ पर आपसे जो है पूछा गया है 300 वर्ड्स में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी सिंपल ही इंग्लिश लैंग्वेज इसमें होती है, ज़्यादा टफ वाली नहीं होती। तो आप देख सकते हैं इसके बेस पर जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये इस तरीके से हैं कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं इंडिया में वो कहाँ पर रहते हैं। आपको पता है जो है विलेजेस में रहते हैं। इसका आंसर ये रहा, सामने गिवन है। और जो फार्मर है वो हार्ड वर्क करता है, कहाँ पर करता है, अपने फील्ड्स में करता है। तो इसका आंसर भी यहाँ पर दिया गया है ना। और दो क्वेश्चन तो जैसे कि आपके MCQ क्वेश्चन पूछ लिए गए, उसके बाद एक दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप फिल इन द ब्लैंक्स को करो, है ना, स्टेटमेंट फिल करो यहाँ पर। तो ये भी इस पैसेज से ही लिया गया है। विच इज़ द बेस्ट पीरियड फॉर अ फार्मर। तो ये क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट। तो ये एक लाइन में आप जो है इसका आंसर दोगे। फिर एक वर्ड लिया है जिसका ऑपोजिट वर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है कि पैसेज के अंदर एक ऐसा वर्ड मतलब है जो इन के ऑपोजिट है। पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द ऑपोजिट ऑफ। ठीक है। तो इस तरीके से सिनोनियम एंटोनियम रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट डज़ ही यूज़ टू ग्रो रिच क्रॉप्स। तो ये इस तरीके के 6-7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कुछ MCQs होते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, कुछ 1 मार्क के होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके आंसर्स भी यहाँ पर गिवन हैं। तो इस तरीके से आप इनको एज अ प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। एंड हाँ, इफ़ यू नीड PDF ऑफ दिस वीडियो, सो फॉर PDF यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप ये PDF लेकर के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी एन अनदर पैसेज, जो अगेन आप देख सकते हैं ये रहा। ये बेगर्स के बारे में, यानी जो भिखारी होते हैं, आपको हर कहीं मतलब आसपास दिख जाते हैं अपने। दे कैन बी सीन इन इंडिया टू। और इंडिया में तो बेगर्स की भरमार होती है आई थिंक। और वो आपको रोड साइड बैठे हुए दिख सकते हैं, आउटसाइड टेम्पल्स दिख सकते हैं, या फिर जहाँ पर भी बिजी प्लेसेस होते हैं तो वो बेगिंग मांग मतलब कर रहे होते हैं, है ना। और इसके अलावा सम बेगर्स गो बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर। कुछ ऐसे भिखारी होते हैं जो डोर टू डोर जाकर के भीख मांगते हैं। और आप उनको जो है बस स्टैंड्स पर देख सकते हो, सिनेमा हाउसेस में देख सकते हो, रेलवे स्टेशन पर भी मिल जाते हैं। एंड यूजुअली जो है वो रैक्स यानी फटे हुए कपड़े पहनते हैं। और सम ऑफ देम वियर बैंडेजेस सोक्ड इन ब्लड। और उनमें से कुछ तो ऐसे बेगर्स होते हैं जो खून में सनी हुई बैंडेज लगा करके घूमते हैं कि भाई हाँ हम बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, है ना। वो रोते हैं और लोगों को अपनी कंडीशन दिखाते हैं, पिटिबल वॉइस सुनाते हैं और वो अपील कर
करते हैं लोगों से और लोगों के दिल को छू लेते हैं, इस तरीके से वो बेगिंग का काम करते हैं। और वो प्रे करते हैं लाउडली लोगों की हेल्थ के लिए कि भाई भगवान खुदाया अल्लाह आपको जो है अच्छी हेल्थ देगा, अच्छी जो है धन संपन्नता देगा, है ना। फिर जिन वुमेंस के चिल्ड्रन नहीं होते उनको बच्चे देगा, है ना, ताकि उनको इस तरीके से भीख मिल सके, पैसे मिल सके। इसके अलावा वो लोगों को जो है वो लोगों से मांगते हैं कि चैरिटी के नाम पर कुछ तो दे दो, पैसे दे दो, कपड़े दे दो, आटा, कुछ भी इस तरीके की चीज़, और अपनी दुख भरियाँ कहानी सुनाते जाते। तो बेसिकली ये जो पैसेज है ना, इसमें जो इंडिया के है बेगर्स होते हैं ना, उन्हीं को ध्यान में रखकर ये पैसेज प्रिपेयर किया गया है। इंडियन बेगर्स के बारे में कुछ उन्हीं के बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से बेगिंग का काम करते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, लोगों से वो कैसे भीख मांगते हैं, है ना, कहाँ कहाँ पर वो लोग दिखते हैं और क्यों इस काम को करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पैसेज। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि MCQ क्वेश्चन है, एंड इसका जो आंसर है यू कैन सी इजीली हियर। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसके बाद थर्ड है, थर्ड में एक स्टेटमेंट है जो फिल करना है आपको। देन फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है। देन सिक्स क्वेश्चन पर आपको जो है सेम वर्ड ढूंढना है, जैसे ऊपर वाले पैसेज में था थोड़ा ऑपोजिट वर्ड, यहाँ पर सेम वर्ड ढूंढना है। व्हाट डू दे प्रिटेंडेड टू बी एंड हाउ, के वो लोग किस तरीके से प्रिटेंड करते हैं, क्या दिखावा करते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस एंड लेट्स सी द आंसर्स। आंसर्स भी सारे आपके सामने गिवन है। अभी हम थर्ड पैसेज एक और देख लेते हैं जहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थर्ड पैसेज है हमारे ग्रेट महात्मा गांधी जी के बारे में, जो इंडिया के हमारे नेशन के फादर कहे जाते हैं, और उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को उन्होंने जिया, कहाँ पर वो पैदा हुए, है ना। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं और इंडिया के लिए कैसे उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग में योगदान दिया। तो आप इस पैसेज को भी देख सकते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस ईजिली, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही इसी तरीके का पैसेज आपसे पूछा जाता है, ऐसे ही वर्ड लिमिट होती है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। PDF आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ये PDF भी ले सकते हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पैसेज। तो आप देख सकते हैं, इज़ द फादर ऑफ द नेशन, बहुत ही ईजी है। और नेशन के फादर कौन कहलाए हैं? महात्मा गांधी जी। सेक्शन C जो है आपका, मतलब ऑप्शन C ये आपका राइट होगा। तो गांधी जी कब मतलब कब उनकी मृत्यु हुई थी, कब उनकी हत्या की गई थी, बेसिकली यहाँ पर डेट पूछी है। ऊपर भी डेट मेंशन है। आई होप कि काफ़ी सारे बच्चों को तो ये डेट याद ही होगी। आपको नीचे का एक स्टेटमेंट है, इसको फिल करना है। एक स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपसे ऑपोजिट वर्ड पूछा गया है। कहीं सेम वर्ड पूछ लेते हैं कि पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, के पैसेज से कोई ऐसा वर्ड पिक आउट करो जो इन दोनों वर्ड्स के ऑपोजिट हो या फिर सेम हो। अब इस क्वेश्चन में ऑपोजिट पूछा गया है, ऊपर वाले में किसी में सेम था, किसी में ऑपोजिट था। तो इन दोनों क्वेश्चंस के, इन दोनों वर्ड्स के ऑपोजिट कौन से वर्ड हैं हमारे पैसेज में, यू हैव टू फाइंड आउट। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है, आप देख सकते हैं, एंड इनके आंसर्स भी यहाँ पर गिवन हैं। तो आई होप आप इन पैसेजेस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। दीज आर दी अनसीन पैसेजेस फॉर योर प्रैक्टिस। और ये PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। 3 पैसेज मैंने आपको समझाए हैं यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोज़। इसके अलावा शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। समझ में आई हो तो कमेंट करना कि येस मैम आई अंडरस्टूड, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आपको समझ में आया है। एंड हाँ, इफ़ यू हैव अनदर सब्जेक्ट्स लाइक आपके पास सोशल साइंस है, हिंदी, इंग्लिश, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। सो फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, विच नेम इज़ PSC पाई स्टडी सर्कल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप अपने अनदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, अगर आपने PSC पाई स्टडी सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। वहाँ पर आपको बुक्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ढेर सारा स्टडी मटेरियल और कई सारे कोर्सेज मिल जाते हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं। तो ऐप को डाउनलोड करके रखो अपने फ़ोन में। और इसके अलावा वहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हैं सॉल्यूशन के साथ, और आपके सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। तो चलिए, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।